अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है यूनिट 7 का डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि एलिमेंट की, कंपाउंड की और मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ये है कि जी एलिमेंट जो है वो बना होता है सेम टाइप ऑफ एटम से जो कि आगे सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जो है वो इट्स मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना होता है और ये फिज़िकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है कि जी एलिमेंट्स जिनको हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट। इसके बाद मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर केमिकली कंबाइंड। और कंपाउंड क्या होता है? the elements are chemically combined together to form a compound, राइट। ये तीन डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होंगी, बाकी जो है वो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है। और इसके बाद मिक्सचर में देखें तो मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की, क्योंकि वो फिज़िकली कंबाइंड होते हैं तो उनकी सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं हो आता। ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है? क्योंकि कंपाउंड में केमिकली एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो उन जो न्यू एलिमेंट बनता है उसकी क्या होती हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस पे आ जाते हैं। एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है या तो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं और क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। और कंपाउंड क्योंकि वो केमिकली कंपाउंड होते हैं, कंबाइन किए गए होते हैं, तो इसलिए उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डिफरेंस में कि एलिमेंट के क्या होते हैं? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मिक्सचर के क्या होते हैं? मिक्सचर के फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। और कंपाउंड्स में अगेन क्योंकि न्यू कंपोनेंट्स बनते हैं, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, तो जो न्यू कंपाउंड होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके फिक्स्ड जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और लास्ट में जी क्योंकि एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो इसलिए न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं सकता वो। ठीक है। और मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में भी क्योंकि वो फिज़िकली कंबाइन होते हैं तो वो भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते। और कंपाउंड्स में क्या होता है? क्योंकि ये केमिकली कंबाइन किए जाते हैं तो इसलिए न्यू सब्सटेंसेस जो है वो बन सकते हैं। तो 5 जो है डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों ने आसानी से याद कर लेने हैं। सबसे पहले एलिमेंट के 4 आप लोगों ने याद करने हैं कि जी 5 इसके पॉइंट्स हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, सेम एटम्स ही कंबाइन किए जाते हैं और एलिमेंट बनाया जाता है। ये या तो एटम में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मिक्सचर में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो कंबाइन किए जाते हैं, लेकिन फिज़िकली कंबाइन किए जाते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनकी वो जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं, कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं उनमें। कंपोनेंट्स जो हैं इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं, इसके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस जो है ये फॉर्म नहीं करते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकली कंबाइन किए जाते हैं ताकि एक नया कंपाउंड बन सके। और कंपाउंड में एलिमेंट्स जो हैं केमिकली कंबाइन किए जाते हैं
ताकि न्यू कंपाउंड बन सके, ठीक है। इसीलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ओरिजिनल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और न्यू सब्सटेंसेस इसमें बनते हैं। ये 5 पॉइंट्स बेटा जी आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोग पहले भी बताया था, लेकिन हम लोग फिर इसको डिस्कस कर देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो वो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है कि ये इस पॉइंट में मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, इस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल आइस है, ठीक है। आइस जिस टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट होगी वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट सेम वही चीज़ होगी। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल पानी को आपने चूल्हे पे रखा है, पहले तो वो थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने में, लेकिन जिस पॉइंट पे वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा वो पॉइंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए इनकी जो डेफिनेशंस हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट्स, ये इसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एंड द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉयल्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस जो हैं बेटा आप लोगों के पेज नंबर 83 के ऊपर लिखी हुई है। ये दो डेफिनेशंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है लर्न करनी है, ताकि अगर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को पता हो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में क्या फ़र्क है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनकी जो है ये वो फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं जिनकी सेम कंपोजिशन होती है और प्रॉपर्टीज़ भी इनकी सेम ही होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। कंपाउंड में हमारे पास क्या आ जाते हैं? वाटर, टेबल सॉल्ट, अमोनिया, इस तरह की सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन मिक्सचर क्या है? मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम लोगों ने क्या कंबाइन किया होता है? फिजिकली कंबाइन किया होता है, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ जाती है? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब होमोजेनस में हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं? सॉल्ट वाटर है, माउथ वॉश है, ठीक है। और हेट्रोजेनस में हमारे पास क्या है एग्जांपल्स हैं? पिज़्ज़ा है, सैलड है, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट हैं। ये सारी हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस की और मिक्सचर्स की, ठीक है। अच्छा बेटा जी, आज के लिए इतना ही। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जी हम लोगों ने पढ़ा है कि जी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और अब हमने पढ़ लिया है कि अब साथ में हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं। और अब हम लोगों ने, ये छोटा सा टॉपिक था तो मैंने आप लोगों के साथ में ये भी करवा दिया कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में क्या फ़र्क होता है। अब आप लोगों ने अच्छे से डेफिनेशंस जो हैं वो उनकी लर्न करनी है, समझा मैंने आपको दिया है। बुक से आप इसकी डेफिनेशंस को जो है रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप लोग समझ लेंगे तो आपको डेफिनेशंस भी इनकी फटाफट से याद हो जाएंगी। और ये डेफिनेशंस एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से लर्न करना है ताकि आप लोगों को पेपर तक ये चीज़ें जो है अच्छे से याद रहें, क्योंकि जब आप समझ लेते हैं किसी चीज़ को फिर वो आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो याद रहती है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।